भजे भव से बेड़ा पार। अभी आप लोगों ने संकीर्तन किया, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के लिए। प्यारे भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान एकमात्र त्रेता युग में या फिर सतयुग में, द्वापर में ही एकमात्र अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे, ऐसा नहीं है। अगर इस कलयुग में भी भगवान को भाव के साथ पुकारा जाए, भगवान इस दरबार में भी आ सकते हैं। अरे रामपाल शंखवार भैया जी की ओर से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। अरे सूर्या भैया जी की ओर से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। व्यासपीठ से मंगल कामनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। पता नहीं भगवान किस गुण पर, किस भाव पर कब रीझ जाए, इसका कोई पता नहीं है। सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। न जाने कौन से घोड़े पर दया निधि जाते हैं, दया निधि जाते माता जी। अच्छा, माता जी के नाम होते फिर बुलवाई का है, उनका तो सब कुछ है, हम और आप सभी उन्हीं के हैं। माता जी की ओर से 11 मुद्राओं का दान हुआ है। न जाने कौन से गुण दया निधि जाते, न जाने यही सदैव कहते हैं। और ये संजय सिंह भैया धौड़पुर से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। और ये छोटे सिंह भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। व्यासपीठ से मंगल कामनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, भाव का ही कारण था कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कौरवपति दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन त्याग दिए और विदुर जी के यहाँ साग खाने के लिए पहुंच गए। भाव के ही कारण प्यारे भक्तों, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेकर के आए हैं, जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री नारायण जब राम के रूप में अवतार लेकर के आए हैं, तो प्यारे भक्तों, भाव के ही कारण अयोध्या को छोड़ करके कौशल्या मैया को, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया को छोड़ करके वनों में गए। बताओ बहनों, रावण के वध का तो एकमात्र रावण वध तो एकमात्र माध्यम बन गया था, कैकेयी मैया तो माध्यम बन गई थी। लोग कहते रावण के वध की वजह से भगवान राम वन में गए हैं। कोई कहता है कि कैकेयी मैया ने वनवास मांग लिया था, वरदान मांग लिया था चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से, इसके कारण भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। बताओ बहनों, इसमें ना ही कैकेयी मैया का कोई दोष था, कैकेयी मैया का कोई दोष नहीं था। और ये पवन सिंह भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। बताओ भैया। और ये राजेश शुक्ला भैया छिबरा माओ से आए हुए हैं, 201 मुद्राओं का दान हुआ है। व्यासपीठ से मंगल कामनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो बताओ बहनों, भगवान राम वनवास क्यों गए? एक बार जब वनवास में जाकर के जब मैया जानकी का हरण हो गया, अरे बंसी वाले चाचा जी की ओर से 251 मुद्राओं का दान हुआ है। आशीर्वाद की कामना करूंगा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। बताओ बहनों, इस
समय पर मैया जानकी का हरण हो गया। तो आज एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रश्न किया कि ऐ प्रभु, अगर आप चाहते तो अयोध्या में बैठे बैठे लंकापति रावण का वध कर सकते थे, अगर आप चाहते तो वैकुंठ में बैठे बैठे लंकापति रावण का वध कर सकते थे। अच्छा बहनों, भगवान में इतनी शक्ति है कि नहीं है? हाँ? एक बाण से ही लंकापति रावण का वध हो सकता था। अरे अमरेंद्र सिंह भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। अरे आयुष भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। सभी दानवीरों के लिए भक्तों के। अच्छा, हाँ हाँ, और नाम बताए दो। अरे प्रकाश चाचा जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। व्यासपीठ से मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आज राम जी के अनुज लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, अगर आप चाहते तो अयोध्या में बैठे बैठे लंकापति रावण का वध कर सकते थे, इन वनों में आने का कारण क्या है? आज जब कारण पूछा है तो राम जी बड़े सरल भाव से बोले, है भी दिव्य लोकोत्तम अलौकिक सुखों का घर छोड़ कर मैं मानूं। अरे जनक दुलारी सुको मारी प्राण प्यारी प्रिया, आए रे उसे भी राम हाथ से गवा। अरे जय जय राम कुशवाहा भैया दुकानदार चाचा जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। अरे आदित्य कुशवाहा भैया जी की ओर से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। भैया का रुपया ले आओ। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। आज राम जी ने जवाब दिया है भैया, दिव्य लोकोत्तम अलौकिक सुखों का घर छोड़ कर मैं मानुष का। अरे जो व्यक्ति एसी में रह रहा हो उसको क्या आवश्यकता है वन में जाने की, हम नाना प्रकार के संकटों को झेलने की। अरे प्रेम कुमार शुक्ला भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान। व्यासपीठ से मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। दिव्य लोकोत्तम अलौकिक सुखों का घर छोड़ कर मैं मानुष का। बताओ बहनों, ध्यान देना तो बात समझ में आए। आज राम जी ने जवाब दिया है, जनक दुलारी सुकुमारी प्राण प्यारी प्रिया, आए रे उसे भी राम हाथ से गवा। पहले तो मैं अपने वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ पर आया, इस धराधाम पर मनुष्य का रूप धारण करके आया। इसके बाद में विदेहराज जनक को मैंने वचन दिया था कि आपकी पुत्री का साथ दूंगा, हर सुख दुख में उसके साथ रहूंगा। लेकिन आज इन वनों में आकर के मैंने उसका साथ छोड़ दिया, नाना प्रकार के कष्टों को उसको झेलना पड़ा है। और आज राम जी किस तरह से कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, प्राण आधार पिता और माता का दुलारा भैरव अरण्य बीच संकट उठा। अरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हमारे पिताजी हमसे अत्यधिक प्रेम करते थे, हमारे वियोग में उन्होंने प्राण तक त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। ऐसे हमारे पिताश्री, उनको हम छोड़ करके इन वनों में आ गए हैं। इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र यही कारण है क्या? अरे चारों फल होते यदि बेर के फलों के तुल्य, भैया सबरी माँ के समीप तब आता। भैया सबरी माँ के समीप तब आता क्यों? अगर जो स्वाद हमको सबरी मैया के जूठे बेरों से प्राप्त हो गया, अगर यही स्वाद हमको वैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी के हाथ से बने हुए पकवानों से प्राप्त हो जाता, तो मैं कदापि वैकुंठ को छोड़ करके इस मृत्यु लोक में नहीं आता। अगर यही स्वाद हमको अयोध्या में बैठी कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया के बने हुए पकवानों से प्राप्त हो गया होता, तो कदापि ये राम इन वनों में विचरण ना कर रहा होगा। बताओ बहनों, भगवान राम मात्र 2 ही भक्तों के कारण वनवास बन गए हैं।
एक तो सबरी मैया जो कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 10,000 वर्षों से राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, 10,000 वर्षों से। और दूसरे गीधराज जटायु, महाराज दशरथ ने पहले ही गीधराज जटायु को अपने बड़े पुत्र का दान दे दिया था, ज्येष्ठ पुत्र को दे दिया था। अच्छा, तभी तो आप लोग विचार करते होंगे, सुना भी होगा, पूज्यपाद परम श्रद्धेय महाराज जी बताया करते हैं कि क्या कारण है। अरे बड़े पुत्र का अधिकार हुआ करता है पिता का अंतिम संस्कार करने का, माता पिता का सर्वप्रथम बड़े पुत्र का अधिकार हुआ करता है कि अग्निदान दे। लेकिन यहाँ पर भगवान राम सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं, लेकिन पितु की अंत क्रिया करिबे बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत पर छोड़ी प्रभु खग क्रिया समाय। भगवान राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन वनों में जाकर के गीधराज जटायु का, पक्षीराज जटायु का अंतिम संस्कार किया है। सबरी मैया का अंतिम संस्कार किया है। माता बहनों, इसका यही कारण है, कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु वर वचन। एक समय की बात, जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अकेले ही शिकार खेलने के लिए गए थे कि चले अकेले ही नपति नहीं कोई भी साथ, अरे खूनी कुंजर ने किया अनजाने में। अकेले ही शिकार खेलने के लिए गए हैं। हुआ क्या, जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचे हैं, आज घोड़े से उतर करके खड़े हुए शिकार खेलने के लिए, तब तक क्या हुआ, पीछे से एक कुंजर ने अर्थात हाथी ने आक्रमण कर दिया और पीछे से आक्रमण किया, जिसके कारण जिन महाराज दशरथ ने एक बार अपने बाहुबल से देवासुर संग्राम को जीत, देवासुर संग्राम को जीतने वाले ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आज हाथी के आक्रमण करने से, प्रहार करने से मूर्छित हो गए हैं पृथ्वी पर। और आज उसी जंगल में पक्षीराज जटायु भी निवास करता था। आज जैसे ही महाराज दशरथ को देखा है, पहचान लिया है, आज पक्षीराज जटायु ने अपने पंजों से उठा करके महाराज दशरथ को, ए जी चुप बैठो, नाक पर घुसा न मारो, बाबा कल्याण विजय उनको। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। आज महाराज दशरथ तो मूर्छित पड़े हुए हैं, लेकिन गीधराज जटायु का उस हाथी के साथ में घमासान युद्ध हो गया है। अरे दोनों में युद्ध हुआ भीषण, अरे गज का बल कामन, दोनों में युद्ध हुआ भीषण, गज का बल कामन आया है। फिर भी ने हाथ मार चमकुरी से पहुंचाया। दोनों में युद्ध हुआ भीषण, गज का बल कामन आया है। फिर गीधराज ने मार मार यमपुरी से पहुंचा।
माताओं बहनों, आज दोनों का भीषण संग्राम हुआ है। चोंचों से मार मार करके आज गीधराज जटायु ने उसको परास्त कर दिया है, अंत कर दिया है। काफी समय के बाद में आज महाराज दशरथ को जब चेतना आई है, होश आया है, देखा है किसने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आज जब बार बार आवाज लगाई है, पुकारा है, तो गीधराज जटायु, पक्षीराज जटायु हाथ जोड़ करके सामने आ गए हैं। जैसे सामने आए हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज मैंने ही अपने आपके प्राणों की रक्षा की है। जैसे ऐसे शब्द सुने हैं, महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। अरे पक्षीराज जटायु, एक बार देवासुर संग्राम में मेरी पत्नी कैकेयी ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। मैंने उनको 2 वचन देने का वरदान दिया था। उसी तरह से आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए आप हमसे वरदान मांगो।